नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम है। मैं यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल हूँ और मेरी पोस्टिंग इस समय इमरजेंसी सर्विस में है। आचार्य जी, अधिकांश मामले जो है ज़मीन से जुड़े हुए मामले आते हैं, जिसमें दो पक्षों में आपस में वाद विवाद, मारपीट, यहाँ तक कि छोटे जमीन के टुकड़े के लिए हत्याएं तक हो जाती हैं। तो जैसा कि अभी आपने सत्र में बताया आचार्य जी, नर्क और कुछ नहीं होता, एक गलत रिश्ता ही नर्क होता है। तो आचार्य जी, मैं दिन भर जितने अपराध देखता हूँ वो किसी न किसी गलत रिश्ते में फंसने के ही कारण होता है। तो जो गलत रिश्तों में फंस गया है उसके लिए क्या उपाय है? और मेरा प्रश्न है आचार्य जी, इन गलत रिश्तों में फंसने के कारण जो लोग न्यायालयों और कटघरों के बीच अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रकाश डालिए आचार्य जी। नहीं, कोई फंसा नहीं होता है गलत रिश्ते में। उस रिश्ते में उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ अटका होता है। अब ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसके लिए दो भाई लड़ रहे हैं। अब वो मुकदमा चल रहा होगा 5-8 साल, हो सकता है 15 साल से। तो आप अपनी सामान्य भाषा में कहोगे कि वो उस मुकदमे में फंसा हुआ है, यही कहोगे ना। फलाना उस मुकदमे में फंसा हुआ है। फंसा थोड़ी हुआ है, फंसा थोड़ी हुआ है। उसका तो उसमें, वो चाहे तो अभी छोड़ दे, अभी बाहर आ जाए। बताओ छोड़ेगा क्यों नहीं? छोड़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसको उस जमीन का बाजार भाव पता है। और वो चीज होती है बिल्कुल सांख्यिक, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव। तो हमारी ये जो मोटी आंखें हैं और जो मोटी बुद्धि है, उसको पता चल जाता है कि वो जो प्लॉट है वो ना अभी 20 लाख का है, 60 लाख का है, 2.5 करोड़ का है। कुछ भी कीमत हो सकती है जहां पर है उसके अनुसार, इतना बड़ा। तुम कहते छोड़ कैसे दें, छोड़ कैसे दें, छोड़ कैसे दें। आप ये तो देख रहे हो कि छोड़ दोगे तो आपका 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। पर जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे वो ये है कि उसको न छोड़ने के कारण आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ क्वांटिटेटिव नहीं है। बहुत मोटी बुद्धि होती है हमारी। जिन चीज़ों पर प्राइस टैग लगा हो, हम्म उसकी कीमत की, जिस पर पर्ची लगी हो, ठप्पा लगा हो, वहां तो हमें दिख जाता है कि ये चीज़ इतने की है। और विडंबना ये है कि जीवन में जो कुछ सबसे बड़ी कीमत का होता है उस पर कोई पर्ची लगी नहीं होती, उस पर कोई प्राइस टैग गुंथा नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं लगता कि वो चीज़ कितनी कीमत की है। उदाहरण के लिए, आप बताओ आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है? अच्छा, आपकी टी शर्ट की क्या कीमत है? आप बता दोगे। 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, कुछ भी बता दोगे आप, ठीक है। आपकी घड़ी की क्या कीमत है? आप वो भी बता दोगे। मोबाइल फ़ोन की क्या कीमत है? आप वो भी बता दोगे। ज़िंदगी की कीमत बताओ, बोलो। 1500 की टी शर्ट, 5000 की घड़ी, ठीक है। और 15,000 का कि 25,000 का, 50,000 का फ़ोन। खट 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 सबकी कीमत बता दी। मैंने कहा जिंदगी की कीमत बताओ, बता ही नहीं पा रहे। वही बेचारी सबसे सस्ती चीज है, ऐसी गिरी हुई बिना कीमत की चीज है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं बता रहे। और हमने कहा हम इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं कि हम जिस चीज की कीमत नहीं बता पाते हम उसकी कीमत लगा देते हैं। क्योंकि मैं उसकी कोई कीमत बता नहीं सकता तो उसकी कीमत हो गई। ये हमारी शानदार बुद्धि है। तो जमीन 50 लाख की है तो दिख जाएगा। उस जमीन में जो तुमने 15 साल लगा दिए उसकी क्या कीमत थी तुमको नहीं दिखता। कोई फॉर्मूला है ही नहीं। नेट पर, वेब पर कोई ऐसा लॉस कैलकुलेटर है कि मेरी जिंदगी के 15 सालों की कीमत बताओ? है कहीं? पर अभी आप इंटरनेट पर डालें कि फलानी जगह पर, कानपुर शहर में, फलानी जगह पर, और इतने स्क्वायर मीटर जमीन है, कीमत बताओ, तो आपको खट से बता देगा। ये चल रहा है साहब आजकल, उसका रेट तुरंत बता देगा। बता देगा कि नहीं? अब वहीं पे ये भी डालो, मैं इतने साल का हूं,
ये मेरी ज़िंदगी की कीमत बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। ये समस्या आती है। और अगर आपको दिखने लगे कि आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है, तो आपके लिए जहाँ फंसे हो उस जगह को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। छोड़ते इसीलिए नहीं हो क्योंकि मामला एक तरफा, एक पक्षीय है। बस ये दिखता है कि नुकसान कितना होगा, ये नहीं दिखता है कि न छोड़कर नुकसान कितना हो रहा है।